हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करेंगे फिजिक्स का पहला अध्याय। फिजिक्स का पहला अध्याय मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र अपने पहले अध्याय का नाम है। इनफैक्ट मैंने पर्टिकुलर नाम डाल लिया क्योंकि मुझे पहले अध्याय से स्टार्ट करना है। बाकी आज मैं इसका बेसिक बाइफरकेशन बताऊंगा आपको कि पहले एक्चुअली लास्ट टाइम जब 11th में अपन फिजिक्स पढ़ के छोड़ते हैं वहाँ पे लास्ट टाइम हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही पार्ट ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली मुझे विद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ना है। तो यदि आप देखें तो आपने पढ़ा होगा कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो हमेशा इस तरह कुछ प्रोपेगेट करके संचरित होकर आगे बढ़ती जाती है। तो इसके दो पार्ट्स, एक इधर वाला और दूसरा इधर वाला। इधर पे मैग्नेटिक फील्ड और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोपेगेट करके आगे निकल जाता है। कैसे मान लीजिए कोई वेव्स है तो एक कंपोनेंट उसका ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और वेव्स ऐसी ऐसी आगे जो है प्रोपेगेट करके आगे चलती जाती है। अब इनमें बात करूं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये इनफैक्ट विद्युत चुंबकीय तरंगों की ही प्रॉपर्टी। विद्युत चुंबकीय तरंगों को यदि मैं डिवाइड करूं, बेसिक में इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला इसका पार्ट होता है स्थिर वैल्यू, स्थिर वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा इसका पार्ट होता है चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मुझे चर्चा करना है किसपे? स्थिर विद्युत पे। इसका अगला पार्ट होगा चुंबकत्व और फाइनल पार्ट होगा कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे ही फिजिक्स का पूरा 5 पार्ट है। 5 पार्ट ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कवर करती है। यदि मैं स्थिर विद्युत की बात करूं तो इसको भी अपन दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट पे हम इस अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका दूसरा पार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक इसी प्रकार इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है EMI और AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और क्या प्रत्यावर्ती धारा। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेट करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म इसका पहला पार्ट होता है। दूसरा मतलब फिजिक्स की जो अपनी पहली यूनिट है, कल एनसीईआरटी पैटर्न, स्थिर विद्युत की फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी है, धारा विद्युत। थर्ड यूनिट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट में है चौथी यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI और AC ऑल्टरनेट करंट। और पांचवी यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं थोड़ा सा चर्चा करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। मतलब स्थिर विद्युत हम कब पढ़ते हैं? व्हेन चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज क्या होता है? स्थिर होता है, अर्थात जब चार्ज रुका हुआ होता है, जैसे किसी रॉड पे चार्ज, तब ऐसे केसेस पे, ऐसी कंडीशन पे हम स्थिर विद्युत पढ़ते हैं। और जब चार्ज मतलब आवेश
when charge moving with constant speed, मतलब जब क्या होता है, चार्ज किसी नियत गति से वेग कर रहा होता है, तो उस कंडीशंस पे हम क्या, जैसे मान लीजिए कोई वायर पे जो करंट, मतलब किसी वायर पे जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म का होता है। मतलब जब कोई आवेश गति कर रहा होता है नियमित वेग से, कांस्टेंट वेग से, तब हम पढ़ते हैं चुंबकत्व। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जब चार्ज रुका हुआ होगा उस कंडीशन पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज गति करेगा वहां पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे रॉड पे चार्ज, और जो मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म 30 यूनिट की बात है। पहले हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, किसमें हो, रुका हुआ। मतलब जब चार्ज रुका हुआ होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बेसिकली चर्चा किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही हम इसकी पूरी चर्चा डिटेल्स करेंगे। अब आप देख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में भी हमने बात किया। इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में, मतलब सबसे जो छोटे की पॉइंट्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो की पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो किसकी स्टडी है, चार्ज की स्टडी, चार्ज की स्टडी। मतलब बेसिक प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़ना है, चार्ज, और चार्ज में ही क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से ही अपन को पता चलता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को शो करना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आया है यहाँ पे तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी मुझे पता होना चाहिए तभी, क्योंकि इसमें चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पे ये काम आता है। इसलिए हम चर्चा कर लेते हैं बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने ए नेगेटिव, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को n0 से हमने एन न्यूट्रल से हमने शो किया। आप देख लें बेसिक प्रॉपर्टी इसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। मैं इससे चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों पे हर जगह काम आता है, इसलिए आप देख लें। बेसिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे प्रोटॉन की प्रॉपर्टी होगी, और फाइनली न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी। आप देख लें। पहले भी हम बात करेंगे खोजकर्ता के बारे में, इनके डिस्कवरर कौन। खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन के कौन है, सर जे थॉमसन। प्रोटॉन के कौन है, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन के कौन है, चैडविक। एक आप नोट्स में आप याद कर सकते हैं ईथा पगनाचे, ईथा पगनाचे। इसका मतलब क्या होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब थॉमसन, पा मतलब प्रोटॉन मतलब गोल्डस्टीन, ना मतलब न्यूट्रॉन, चे मतलब चैडविक। ईथा पगनाचे पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी में इनके द्रव्यमान की चर्चा कर लूँ तो इनका द्रव्यमान क्या होता है, इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसका भी लगभग बराबर किसके होता है, प्रोटॉन के। यदि मैं एमयू में चर्चा करूं एटॉमिक मास यूनिट में, तो लगभग न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है किसे, प्रोटॉन पे। अब यदि मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, आवेश, इस पे होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। वो भी कैसा, नेगेटिव। ये मैग्नीट्यूड्स मैंने लिखा है। यहाँ पे कितना होता है, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। इसमें कैसा होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे कैसा होता है, न्यूट्रल, मतलब जीरो, नो चार्ज, कोई चार्ज इसमें नहीं होता। अभी यदि मैं बात करूं नेचर की, प्रकृति इनकी कैसी होती है, नेचर इनकी प्रकृति क्या होती है, इसकी होती है नेगेटिव, इसका नेचर होता है पॉजिटिव, और इसका होता है न्यूट्रल, उदासीन, कोई मतलब न्यूट्रल नेचर का होता है। अब यदि मैं बात करूं अगली, इसका आपेक्षिक, रिलेटिव, आपेक्षिक द्रव्यमान की बात कर लूं, इलेक्ट्रॉन का अपेक्षित द्रव्यमान होता है 0.005, इसका होता है 1 और इसका भी होता है 1। अब यदि मैं आपेक्षिक चार्ज की बात करूं, रिलेटिव चार्ज, आपेक्षिक आवेश, तो इसका आपेक्षिक आवेश -1, इसका +1, और ये कितना होता है, न्यूट्रल। बेसिक प्रॉपर्टी मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा कर ली। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स सभी जगह काम आता है, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर ली।
अब हम बढ़ते हैं अपना अगला जो की पॉइंट्स है, चार्ज की। एक्चुअली जो ये हमारा टॉपिक है वो चार्ज पे है, जो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चार्ज के अबाउट है। तो हम अभी चर्चा करते हैं चार्ज। आप हेडिंग डालें, अगली हेडिंग डालें चार्ज क्या होता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसे विद्युत में होने को प्रदर्शित करे क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या की अधिकता या कमी को व्यक्त करना ही आवेश कहलाता है। अगली बात आप देख लें, अगली प्रॉपर्टी अपनी किसकी है, आवेश की। बहुत जरूरी बात है आवेश, चार्ज। आवेश क्या होता है कि आप एक डिफिनेशन पे फॉर्मल डिफिनेशन लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग दूसरी तीसरी डिफिनेशन में बता रहा हूँ, आप लोग लिख लें। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसे विद्युत में होने को प्रदर्शित करे। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसे विद्युत में होने को प्रदर्शित करे क्या कहलाता है, आवेश। दूसरी डिफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या की अधिकता या कमी का निर्धारण या कमी को बताना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब यदि मैं बात करूं तो आवेश के प्रकार बेसिक आप देखिए, आवेश के टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। How many types of charge? There are two types of charge. One is positive and second is negative. पहला कौन सा होता है, धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है। धनावेश कब होगा, ऋणावेश कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब अपनी बॉडी पॉजिटिव होगी। और जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तब अपनी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव। मतलब जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा हुई तब अपनी बॉडी पॉजिटिव हुई, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हुई प्रोटॉन की संख्या से तो अपनी बॉडी नेगेटिव हुई। और तीसरा केस ऐसा भी सकता है, तीसरा कोई चार्ज नहीं होता, तीसरे टाइप कोई चार्ज होता नहीं, चार्ज केवल दो ही टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा जो एक न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं, वो कब का केस होता है, जब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बराबर होती है तब बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल, उदासीन बॉडी होती है। मतलब तब कोई चार्ज नहीं होता, मतलब वो चार्ज की श्रेणी नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। संसारिक मतलब सारी बॉडीज होती है एलिमेंट्री स्टेट पे न्यूट्रल होती है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो अगली बात कर लेता हूं इसके एसआई यूनिट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकंड, दोनों को मिला के मैं बोलता हूं कूलाम। अर्थात और व्यक्त कहा करते हैं इसको, शीर्ष व्यक्त करते हैं। इसका जो विमी सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम अर्थात 80। अब एक रिलेशन होता है इनमें, एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम्स, ठीक है। अब 10 कूलाम्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एड कूलाम। स्टैट कूलाम भी इसको बोलते हैं। स्टैट कूलाम एक एब कूलाम। अगली सी बड़ी यूनिट होती है एक फैराडे। एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम, मतलब 96,500 कूलाम्स होता है।
अब यदि मैं बेसिक चर्चा करूँ और तो आवेश के गुणों की चर्चा करता हूँ, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिक चर्चा मैंने इतनी चर्चा की है, अगली वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक चार्ज क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब इसकी अगले वीडियो पे हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आपको मैं धनावेश कौन सी बॉडी कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होती है ये बात यदि आपको नहीं समझ में है, इसका सीधा मतलब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ सकते हो। मान लीजिए मैं बोल दूं एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी ए बी है। यदि आप ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। मान लीजिए ये एक NaCl सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव से मिलकर बना होता है, सबको पता है। Na एटॉमिक नंबर 11 मतलब 1s2 2s2 2p6 1s2 plus 2p6 और 3s1 281। अब इसी प्रकार यदि आप चर्चा करें क्लोरीन तो इसका होता है 17 मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 2 8 और 7। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा अष्टक पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप बाउल लॉ के अकॉर्डिंग अस्थाई वही रहता है, वही एटम अस्थाई रहता है या वही परमाणु जिसमें अंतिम कोष में 8 यानी उसका आउटर मोस्ट लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो 8 भरा हो। अब यदि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब उसका न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अभी सोडियम एटम की बात करूं तो 2 8 1 का इसका एलिमेंट्री इसका स्टेट होता है 2 3 2 8 10 और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा ये तो मान लीजिए सोडियम का होगा। दूसरा क्लोरीन एटम की मैं बात करूँ, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे 7 इलेक्ट्रॉन। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इसको भी स्थायी रहना है, परमानेंट क्लास बनानी है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी तो एलिमेंट्री स्टेट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 यहाँ पे आया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, मतलब ये वाली बॉडी पॉजिटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलाया तो ये वाली बॉडी नेगेटिव होती है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगले वीडियो पे सेकेंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थैंक यू।